संडे क्या होता है? सब अरे ये गलत फहमी है, कोई फंडे नहीं होता भाई। एक बार बताऊं, मेरा तो आज तक फंडे नहीं हुआ संडे, नहीं होने दूंगा। जब मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होने दूंगा भाई? तुम ये बताओ, मैं कौन से संडे को मैं यहाँ अवेलेबल नहीं रहता, ये बताओ तुम मुझे। पूरे दिन भाई यहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, इसलिए मस्त रहो जी। नहीं ऐसे कैसा करो, रिविजन नहीं करना भाई। यदि किसी को लगता है कि मेरे एपी बहुत बढ़िया है तो मत आना, बाकी मैं टेस्ट में देख लूंगा यदि उसके मार्क्स कम आए। समझ में आ गई ना मेरी बात? मैं ज्यादा बोलता ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ। लिखो भाई, इसी बात पे लिखो। यस, 2 cubes, 2 cubes each of volume, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. कोई नहीं बोलेगा, पहले समझाने देना कि क्या बोल रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो हमें क्या करना है कि पहले तो आपका जो क्यूब है, जो भी क्यूब है उसकी साइड मान लो x, लेट एज ऑफ क्यूब, लेट एज ऑफ ईच क्यूब, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मैंने एज मान लिया x सेंटीमीटर। एज क्या मान लिया भाई हमने? x सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना है भाई? सो वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब। और ये किसके इक्वल है? तो x इक्वल टू 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो हमारा x आ गया 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? बना लो इसको, लिख लो पहले इसको, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब हर एक क्यूब की एज क्या है? 4 सेंटीमीटर। हर एक क्यूब की एज आपकी 4 सेंटीमीटर। अब बेटा आपने क्या करा, सुनना, आपने इन दोनों क्यूब को ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखो ये रहा, इस तरह से आपने रख दिया। ये क्यूब, दोनों क्यूब को ऐसे रख दिया आपने। अब ये 4 है और ये भी कितना है? तो बेटा लेंथ कितनी हो गई इसकी? 8 हो गई। सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा सिर्फ लेंथ। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइड हो गया अब, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो गया 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सिर्फ किस में चेंज आएगा? लेंथ में चेंज आएगा। क्या कर रही है बेटा, क्या कर रही है? फिर विड्थ या ब्रेड्थ 4 ही रहेगा। हाइट 4। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोला है बेटा, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। जब तक कर्व नाम नहीं आएगा तब तक कर्व नहीं निकालना, टोटल निकालना। क्या, कौन सा सरफेस एरिया? टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था भाई? टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB BH प्लस HL।
तो ट्वाइस ऑफ एल, एल कितना है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, तो ट्वाइस 8 प्लस 4 इंटू 4 32 प्लस 16 प्लस 32 कितना हो गया 64 प्लस 16 80. So what is the total surface area? 160 centimeter square. So the total surface area is 160 centimeter square. सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? ये हमारा टोटल सरफेस एरिया. तो होता क्या है कि यदि हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं, यदि आपने साइड बाय साइड ज्वाइन किया है तो सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा. यदि ऊपर रखा है हाइट में चेंज आएगा. ऊपर रखा है तो किस में चेंज आएगा? हाइट में. लेंथ ऑफ ब्रेड सेम रहेगी. ठीक है. हाँ, तीनों में से कोई सी भी एक चीज बढ़ा देनी है बस. ये आ गया समझ में? पक्का? चलिए लिख लीजिए बेटा इसको. ऑनलाइन दोनों को समझ में आ गया? यस सर. चलिए. हाँ सर. भाई अब मैं ऐसा सोच रहा हूं, सुन लो मेरी बात, कि तुम बोलो तो 6 to 7 में 3 दिन तुम्हारी सोशल साइंस की क्लास लगा दें, 2 दिन इंग्लिश की लगा दें और 2 दिन मेरी वाली फिजिक्स की लगा दें. एसएसटी का ज्यादा है. चलो एक दिन तो मिल जाएगा इंग्लिश का मुझे. अब एक दिन अपन को कहीं ना कहीं से डबल क्लास लेनी पड़ेगी लगातार. फिर 9 का चक्कर पड़ता है ना मेरा. यदि मैं तुम्हारे, फिर या तो एक दिन मैथ्स की क्लास हटाऊं. थ्री टू 7 में रूम खाली नहीं होता. रूम खाली कहाँ रहता? इस वाले रूम में क्लास चलती रहती है. और 3 to 7 में मेरे भी दिक्कत है, वही चक्कर. चलो नेक्स्ट. सबके स्कूल की छुट्टियां चल रही है. किसकी? चलो नेक्स्ट. A cubical block, yes, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. Is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? What is the greatest surmounted का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, बता रहा हूं. Diameter the hemisphere can have. The hemisphere can have. Find the surface area of the solid. Find the surface area of the solid. लिखो उसको. बेटा थोड़ा इसको समझने की ट्राई करना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है. और आप इसको रटने की जगह आप समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा.
कैसे समझा रहा हूं। सॉलिड सॉलिड पहले लिख लो, पहले पूरा क्वेश्चन फिर समझो। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है आपने, हेमिस्फीयर। अब क्यूबिकल ब्लॉक कोई है क्या आसपास, क्यूबिकल ब्लॉक का कोई एग्जांपल इधर? एक बॉक्स टाइप होगा, वो तो दिख गया मुझे पहले। भाई इसका फिगर कुछ इस तरह से बनाना, देखो ये क्यूब है, ये क्यूबिकल बॉक्स है इस तरह का, ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया। तो हेमिस्फीयर इस तरह से रखा हमने, इस तरह का हेमिस्फीयर रख दिया, ये इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया। अब क्या हुआ, समझते जाओ। हेमिस्फीयर रखा, तो हेमिस्फीयर जब रखा तो ऊपर वाला फेस ही छुपेगा, बाकी कुछ नहीं छुपेगा। समझते जाना भाई। क्यूब है तो क्यूब की कितनी साइड दिखेगी आपको जिस पर आप पेंट कर सकते हो? 1 2 3 4 5। इन 5 पे तो कोई दिक्कत नहीं। सुन तो ले यार बेटा, यार मेरे को मेरी बात तो सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। 5 फेस आपको दिख रहा है कितना? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 स्क्वायर तो दिख रहा है। अब बात करते हैं ऊपर की। ये देखो हेमिस्फीयर इस तरह का है, ऊपर ये रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ऊपर का हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिखेगा। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो भी दिखेगा। इतना तो दिख रहा है साफ साफ। अब एक और लफड़ा है, अब ध्यान से समझना। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, जब मैं, अरे मेरी बहुत सुन ले, मैं थप्पड़ मार दूंगा, 2 मिनट के लिए रुक जा बेटा, रट के आया हूं, भूल जाऊंगा। जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, तो टॉप व्यू देखने पर जब हेमिस्फीयर रखा गया, तो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से रखा होगा। ये चीज जो मैं सर्कल बना रहा हूं, इस पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये छुप जाएगा उस हेमिस्फीयर से। सिर्फ आपको कौन से फेस दिखाई देंगे? एक ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ऊपर रखोगे ना आप ऐसे, तो आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर रखा आपने, तो इधर का कोना दिखाई देगा, इधर का कोना दिखाई देगा, इधर का, मतलब आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो ये वाला एरिया कैसे आएगा, देखो समझो। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? अब मैंने क्या क्या निकाला, दोबारा बता रहा हूं। कितनी साइड साफ दिख रही थी आपको क्यूब की? एक ये दिख रही है, और प्लस और क्या दिख रहा था आपको? दिस इज द टोटल एरिया ऑफ सॉलिड। अब पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या बोला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हेमिस्फीयर कैन हैव? बेटे इससे ज्यादा डायमीटर नहीं हो सकती। तो डायमीटर किसकी इक्वल होगी? एज ऑफ द क्यूब की इक्वल होगी। द ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। इससे ज्यादा डायमीटर हो सकती है क्या? ज्यादा होगी तो बाहर निकल जाएगा। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट एज दिस कैन हैव? एज ऑफ द 7 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी नहीं होगी। अब पूरा समझ में आ गया मैंने जो बताया? किसी को दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर एक और जादू है, दूसरा जादू। अभी इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, समझो। आपने अभी तो ऊपर रखा, सब मैंने बोला स्कूप करके निकाल दिया, अंदर से खोद के उसको एक हेमिस्फीयर को निकाल दिया, मतलब यहां से ऐसे, सुन लो सुन लो, इस तरह से आपने निकाल दिया। तो बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया वही है। फिर आप बोलो ऐसा क्यों, समझा। जब आपने स्कूप करके निकाला, समझते जाना, अभी भी 5 साइड तो आपको दिखेगी, 1 2 3 4 5। ऊपर से स्कूप करके निकाला, तो ऊपर से देखोगे तो आपको हेमिस्फीयर भी दिखेगा इस तरह का, जहां पर आप पेंट कर सकते हो। तो 2 पाई आर स्क्वायर।
अब आपके जो कोने दिखेंगे वही वाले कोने अभी भी दिख रहे होंगे ऊपर से, क्योंकि यहां से आपने स्कूप करके निकाल दिया, तो ये वाले कोने अभी भी दिखेंगे आपको साइड के। मतलब इस पे भी आप पेंट कर सकते हो। तो इस पे पेंट कैसे करोगे? ए स्क्वायर माइनस, इसका मतलब चाहे आप स्कूप करके निकालो चाहे ऊपर रखो, टोटल सरफेस एरिया में कोई भी चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? चलो अब लिखो। चलो भाई इसका सॉल्यूशन लिखो। हाँ ये तो बनाना ही, ये तो बनाना ही। ग्रेटेस्ट डायमीटर of hemisphere will be the edge of cube equal to 7 centimeter. So therefore 2r equal to 7 centimeter, r equal to 7 by 2 centimeter, radius of hemisphere, radius of hemisphere, ये हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, r equal to 7 by 2 centimeter. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? 7 by 2 सेंटीमीटर। पहला काम ये करना। कोई दिक्कत इसमें? अब्बास जुझार कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया जो जो समझा है? और समझ में आ गया? कहाँ चला है? क्या करना है? अरे केक वेक बना होगा उसके यार ऐसे क्यों क्या? बनेगा? तेरे को नहीं बुलाना हो तो वैसे मना कर दे कि नहीं बुलाना। हाँ यस, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, surface area of solid, this is equal to 5a square plus 2 pi r square plus a square minus pi r square. So this is equal to 6a square plus pi r square. ऐसे लिखना जो पहले 5a square डायरेक्ट मत लिख देना, 6a square plus pi r square. 5a square किसका हुआ? जो चारों साइड आपको दिख रही है, चारों फेसेस दिख रहे हैं। 2 pi r square किसका हुआ? 2 pi r square किसका हुआ? हेमिस्फीयर। और ये जो पार्ट आपका दिखाई दिया ये वाला भी बनाना, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दिया ये हुआ आपका पाई आर स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर, पाई 22 बाई 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2, 6 इंटू 49 प्लस 77 बाई 2। बेटा 6 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 294 प्लस 38.5 करो दोनों को 8। हाँ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये इस सरफेस एरिया आ गया इस सॉलिड का। चलिए लिख लीजिए बेटा।
आ गया। अब मैंने क्या बोला, तो तेने जो आइडिया दिया था ना, वो आइडिया मुझे इम्प्लीकेट कर, मतलब वो करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर रखना पड़ेगा बहुत सारे क्या पत्थर। हाँ नीचे कम हो जाएंगे, ज्यादा सही रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट लिखो। लिख लिया सबने? हो गया कॉपी? यस। A wooden article, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder, from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter, if the height of cylinder is 10 centimeter and the base of the radius 3.5 centimeter and base of radius 3.5 centimeter, find the surface area of the article. Find the surface area of the article. तो हमें इस आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से समझो। ये आपका एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 10। मैंने यहां से एक हेमिस्फीयर यहां से स्कूप आउट कर दिया और यहां से एक स्कूप आउट कर दिया। तो मुझे कैसे पता चला कि बीच में जगह रहेगी? रीजन अलग। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ बीच में जगह रहेगी, कि पूरा हट जाएगा? रीजन। पूरा क्वेश्चन पढ़, कोई नहीं बोलेगा। कैसे पता चला कि बीच में जगह रहेगी कि हट जाएगा पूरा? कि ऐसा तो नहीं है दोनों आपके हेमिस्फीयर यहाँ पर टच हो जाएंगे? इसका रीजन क्या है? सर जो रेडियस होता है सर, जो उसकी हाइट रहेगी वो रेडियस के बराबर ही रहेगी। बिल्कुल। तो सर मतलब उसका जो रेडियस है उसकी डेप्थ रहेगी, तो सर हमारा उसके बीच में गैप बना रहेगा। भाई रेडियस है और डेप्थ, बिल्कुल सही बोला उसने। तो नीचे का 3.5, ऊपर का भी तो 3.5 प्लस 3.5, और जबकि हाइट कितनी गिवन है, इसका मतलब बीच में जगह नहीं। यदि आपका इसका हाइट 7 होती, यदि इसकी हाइट क्या होती, 7 होती, तो फिर आपका ऐसा बनता, फिर ऐसा बनता भाई। ऐसा बनता, फिर आपका ऐसा बनता। लेकिन अभी क्या है, 3.5 इसलिए बीच में जगह नहीं। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई सबको। चलो बनाओ उसको। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। चलो अच्छा लग रहा है, यदि तुम्हें चीजें समझ में आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीजें तुम जवाब दे रहे हो हैं। जो चीज फिक्स है बेटा वो तो रहेगी सही, उसमें मैं एकदम से बदलाव कर दे थोड़े टाइम पहले तो एक बोला था अरे मैंने क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, कल रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर मेरे को नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कुछ सोच ही लो। तो फिर मैंने बहुत सोचा।
उस क्वेश्चन की बात करनी है तो मैं छुट्टी क्यों दूं? ना मैं 12 वालों को कर रहा हूँ, 12 वालों का तो मैं 1 तारीख को भी नहीं करता, लोग कितनी अच्छी बात है, मुझे 1 तारीख की भी ऑफ है। जब आपने घूमने जाने का प्लान बना लिया सर, कोई बात नहीं, फोन जाएगा यहाँ से बोलते हैं मना कर, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। फोन करेंगे अभी, अगर मैं उसको सबसे बोलूंगा कि आपको टेंशन इजी नहीं है कि सीधा एक फोन करना है कैंसिल, बताओ। चलो लिखो भाई बेटा, ये चीजें तो तुम मेरे को बोल दिया कर, कभी कोई चीज कैंसिल करवानी हो, कुछ करना है तो मुझे बस। सर क्लास कैंसिल करवाना उसके अलावा आपने तो कहा कुछ कैंसिल करवाना, मैं तो बोल रहा हूं अभी रुक जाना, थोड़ी देर रुकना, अभी क्लास के बाद रुकना, फिर तेरे को कैंसिल करेंगे तो। हाँ भाई, वुडन आर्टिकल आप देखो, ध्यान से समझो भाई, जब मैंने स्कूप आउट करके निकाला तो ऊपर से देखोगे तो सिलेंडर दिखेगा, दोनों तरफ से सिलेंडर, और सिलेंडर क्या हेमिस्फीयर दिखेगा, तो दोनों का हेमिस्फीयर का एरिया, एक ऊपर का और कर्व सरफेस एरिया नीचे का, और ये भी दिखेगा। यहाँ पर भी आप पेंट कर सकते हो, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is equal to curved surface area of cylinder plus twice of curved surface area of hemisphere। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सभी को? ऐसा क्यों हुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ऐसा क्यों हुआ बेटा? ये दिखेगा, हमें पेंटिंग करनी, ये यहाँ से स्कूप आउट करके निकाल दिया तो ये आपको इधर का इस तरह का बाउल दिखेगी, इस पर आपने पेंटिंग करनी है इस जगह, तो ये क्या है, CSE, यहाँ पर भी कर सकते हो, तो 2 CSE हो गया। अब अंदर का आपको ये नहीं दिखेगी, तो अंदर का मटेरियल तो दिख नहीं रहा, और क्या दिखेगा आपको, बाहर का सिलेंडर का कर्व सरफेस, इसलिए 2 पाई आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा फॉर्मूले कल याद कर लेना, दोनों का रेडियस सेम है, टकराई तो है, कहीं ना कहीं तो टकराई है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है दया, है कुछ तो गड़बड़ है दया, है चलो H प्लस 2R, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, H की वैल्यू, अरे ये ले तू देख, हाँ मैंने कब मना किया, H कितना है बेटा 10 प्लस 2 इंटू 7/2, 22 इंटू 17 कितना आ गया बेटा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लीजिए। मीटिंग खत्म होने नहीं अभी 10 मिनट, अरे वो उस पर आता है, वो 10 मिनट पहले आता है बेटा, मुझे पता है ना, अरे यार हाँ तो एक क्वेश्चन और होगा ना, मेरे को पता है। लिख लो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बार रिवीजन करवाना जुझार, कितनी बार करवाना रिवीजन, अपन को 3 बार करना है रिवीजन, 4 बार करना है। चलो 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 जल्दी लिखो, एक और करना है, समझ में आ गया पक्का?
सीधी राह समझ में आ रहा है? पक्का? पीछे ओए मिस्टर अब्बास, समझ में आ गया? गर्मी लग रही है उसको। झूठ बोलती, सब बता दिया, मैसेज भी आ गया। कुछ नहीं है, अपन को सिर्फ कल 3 घंटे के लिए आना है, बस ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा अपन को क्या करना है पढ़ के? मैं तो अगला लिखूं। Next, from a solid cylinder, yes, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid. Total surface area of remaining solid. चलो तुम इतना बोल रहे हो तो लास्ट क्वेश्चन बस बस मैं थैंक यू यार। इज होलोड आउट, होलोड मतलब निकाल दिया। फाइंड द टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हाँ जो दिख रहा है हमें, ऐसा मत बोला करो जो बचा हुआ मत बोलो, हमें बोलो कि जो दिख रहा है उसका एरिया निकालो, क्योंकि बचे हुए में का मामला खराब है, बचे होने में तो कुछ और सोचने में आता है। अपन को एक ही चीज बोलनी है, जो हमें दिख रहा है उसका एरिया निकालो। अब देखो इधर, ये आपका सिलेंडर है। अब इसमें से हमने डायमीटर है, डायमीटर मतलब रेडियस कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर। इसमें से मैंने क्या निकाल दिया भाई, एक कोण निकाल दिया। अब बेटा कोण निकाल दिया तो बेटा आपका कोण का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा आपको, तो कर्व सरफेस एरिया दिखेगा तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। कर्व सरफेस एरिया दिखेगा तो क्या निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। तो ये आपकी हाइट कितनी है भाई 2.4। चलो भाई एल निकालो भाई, स्लांट हाइट ऑफ कोण, स्लांट हाइट ऑफ कोण एल इक्वल टू अंडररूट ऑफ 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर, 0.49 और 5.76, 6.25 मतलब 2.5। स्लांट हाइट आ गई भाई 2.5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या क्या दिखेगा सुन लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और नीचे का क्या दिखेगा पाई आर स्क्वायर, जिस पे आप पेंट कर सकते हो। क्लियर है? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। लिखो यहां तक 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। क्या बेटा? हाँ ये पहली एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ मैंने बता दिया, यही है बस पहली एक्सरसाइज। अरे तो ये बेटा कितना इजी तरीके से समझाया तुम्हें, और क्या है।
नहीं तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है, और में नहीं है दिक्कत। वॉल्यूम निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है सिर्फ सरफेस एरिया में। बस ये पहली एक्सरसाइज ही है जिसमें दिक्कत आएगी। टू पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू प्लस 22/7, 0.7 इंटू 0.7 प्लस 22/7 और 0.7 इंटू 2.5। भाई ऊपर मल्टीप्लाई करना, 24 को 44 से करना मल्टीप्लाई, जल्दी से देखे। 24 पर छोड़ यार, तू तो 24 को 44 से कर, 24 को 44 से कर दे बस तू। 10 पक्का, देख ले पिट जाएगा फिर, ये देख ले अब तो। ठीक है 1056 सही आ रहा है। 154 डिवाइड बाय 100, और 25 को 22 से क्या तो 550 डिवाइड बाय 100। इन सबको ऐड करना बेटा, 1056 प्लस 154 प्लस 550, 1056। मेरे को साथ ले चलना बेटा, है बेटा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। देखना आंसर देखना बेटा, कहाँ है भाई बुक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओए अप्रोक्सीमेटली बोला उसने। चलो भाई ठीक है, ओके थैंक यू।